नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित पार्ट 5 में हम शिक्षक भर्ती एवं टीटी हेतु इकाई 2 विकास के पहलू के विभिन्न टॉपिकों पर चर्चा करने वाले हैं, जिनमें है बालक का समाजीकरण, समाजीकरण की परिभाषा, समाजीकरण की विशेषताएं, समाजीकरण के सिद्धांत, बालक की भाषा, भाषा के अभिलक्षण, भाषा का विकास क्रम, भाषा सीखने के साधन आदि टॉपिकों पर चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है बालक का समाजीकरण, सोशियलाइजेशन ऑफ चाइल्ड। समाजीकरण की प्रक्रिया उसी समय से अपना कार्य प्रारंभ कर देती है जिस समय एक अबोध शिशु अपनी माँ, परिवार के सदस्यों तथा अन्य व्यक्तियों के साथ कोई संपर्क सूत्र बनाना प्रारंभ हो जाता है। फिर यह कार्य अनवरत रूप से जिंदगी भर चलता रहता है। समाजीकरण की कुछ परिभाषाएं निम्नवत है जो आगे देखेंगे। रास के अनुसार जो है समाजीकरण की परिभाषा, सहयोग करने में हम की भावना का विकास, सहयोग करने में हम की भावना का विकास और उनके साथ काम करने की क्षमता का विकास तथा संकल्प समाजीकरण कहलाता है, रास महोदय के अनुसार। ठीक है। उसके बाद जॉनसन के अनुसार, अगला है जॉनसन के अनुसार, समाजीकरण सीखना है जो सीखने वाले को सामाजिक कार्य करने योग्य बनाता है। समाजीकरण क्या है? सीखना है जो सीखने वाले को सामाजिक कार्य करने योग्य बनाता है। अगला है फीचर के अनुसार। फीचर के अनुसार क्या है? समाजीकरण वह प्रक्रिया है, समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके फलस्वरूप व्यक्ति सामाजिक व्यवहारों को स्वीकार करता है और उनके साथ अनुकूलन करता है। अगला है बोगार्डस के अनुसार। बोगार्डस के अनुसार जो है समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति मानवीय कल्याण के लिए एक दूसरे पर निर्भर होकर व्यवहार करना सीखते हैं तथा इसके अनुसार सामाजिक आत्मनियंत्रण, सामाजिक उत्तरदायित्व और संतुलित व्यक्तित्व का अनुभव करते हैं। इसके बाद है समाजीकरण की विशेषताएं। समाजीकरण की कुछ प्रमुख विशेषताएं निम्नवत है जो नीचे है। फर्स्ट है समाजीकरण सीखने की एक प्रक्रिया है। समाजीकरण क्या है? एक सीखने की प्रक्रिया है। समाजीकरण से सीखने का कार्य सांस्कृतिक गुणों और सामाजिक मूल्यों के अनुसार होता है। समाजीकरण से सीखने का कार्य क्या है? सांस्कृतिक गुणों और सामाजिक मूल्यों के अनुसार होता है। समाजीकरण सांस्कृतिक गुणों को पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित करता है। समाजीकरण क्या करता है? सांस्कृतिक गुणों को पीढ़ी दर पीढ़ी मतलब हस्तांतरित करता रहता है। अगला है सामाजीकरण के अंतर्गत सीखने का कार्य विभिन्न संस्थाओं, समूहों तथा एजेंसियों के माध्यम से होता है। सामाजीकरण की प्रक्रिया व्यक्ति की आत्म को विकसित कर व्यक्तित्व का उचित विकास करती है। समाजीकरण व्यक्ति को एक जैविकी प्राणी से सामाजिक प्राणी बनाता है। इसके बाद देखते हैं समाजीकरण के सिद्धांत। समाजीकरण के सिद्धांत क्या है? समाजीकरण बालक को सामाजिक स्वरूप प्रदान करने वाली एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो सामाजिक अंतःक्रियाओं पर आधारित होता है। इस प्रक्रिया के माध्यम से ही बालक समाज का एक क्रियात्मक सदस्य बन पाता है। समाजीकरण के सिद्धांत के क्या है? समाजीकरण बालक को सामाजिक स्वरूप प्रदान करने वाली एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया, ठीक है। जिसमें है दुर्खिम का सिद्धांत है। दुर्खिम का सिद्धांत क्या है? दुर्खिम का मत है कि समाज के अपनी विचारधारा, मूल्य, आदर्श, भाव, विश्वास, मानक, संस्कार तथा मान्यताओं के अनुसार ही बालक व्यवहार करना सीखते हैं। अगला है कूले का सिद्धांत। कूले के सिद्धांत क्या है? इस सिद्धांत को स्वर्ण दर्पण सिद्धांत भी कहा जाता है। कूले के सिद्धांत को क्या कहा जाता है? स्वर्ण दर्पण सिद्धांत भी कहा जाता है। बालक का समाजीकरण सामाजिक अंतःक्रियाओं पर निर्भर करता है, जैसे परिवार, पड़ोस एवं खेल समूह आदि। अगला है मिड का सिद्धांत। मिड ने समाजीकरण की व्याख्या आत्मचेतना सिद्धांत के आधार पर की है। इस सिद्धांत को मैं और मुझे का सिद्धांत भी कहा जाता है। मिड का सिद्धांत को क्या कहा जाता है? मैं और मुझे का सिद्धांत भी कहा जाता है। मिड ने समाजीकरण में भूमिका निर्वाह को महत्वपूर्ण माना है। अगला है समाजीकरण की प्रक्रिया पर प्रभाव डालने वाले महत्वपूर्ण कारक। तो समाजीकरण की प्रक्रिया पर प्रभाव डालने वाले महत्वपूर्ण कारक क्या क्या है? फर्स्ट है सामाजिक प्रभाव। सामाजिक प्रभाव, जैसे बालक जो जिस
प्रकार के उसको सामाजिक मतलब हाव भाव मिलता है, उसके अनुसार ही वो आचरण करने लगता है। जिस प्रकार से माता पिता वो बोलते जाते हैं उसका अनुकरण कर सीखते जाते हैं। राजनीतिक प्रभाव का भी समाजीकरण की प्रक्रिया पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। पॉलिटिकल इफेक्ट बोला जाता है जिसको अंग्रेजी में। आर्थिक प्रभाव या इकोनॉमिकल इफेक्ट। आर्थिक प्रभाव भी समाजीकरण की प्रक्रिया में बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करते हैं। सांस्कृतिक प्रभाव, कल्चरल इफेक्ट। सांस्कृतिक प्रभाव भी या समाजीकरण की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। परिवार का आकार भी समाजीकरण को प्रक्रिया को प्रभावित करता है। जैसे कि बड़ा परिवार हो गया तो दोस्तों क्या करते हैं, उसमें ज़्यादा घुलने मिलने का समय मिलता है बच्चों को। और छोटे परिवार में क्या हो जाता है दोस्तों, उसको देख रेख करने वाला नहीं हो पाता है और वह अपने आप को नीरस समझने लगता है दोस्तों। अगला है शरीर की बनावट और स्वास्थ्य। शरीर की स्वास्थ्य और बनावट भी जो है बालक के समाजीकरण को प्रभावित करते हैं। मनोरंजन की सुविधाएं भी बालक की समाजीकरण को प्रभावित करता है। अगला टॉपिक है बालक की परिभाषा। अगला टॉपिक क्या है, बालक की परिभाषा। भाषा, अभिव्यक्ति एवं विचार विनिमय। भाषा, अभिव्यक्ति एवं विचार विनिमय का मानव निर्मित साधन है। भाषा क्या है, अभिव्यक्ति एवं विचार विनिमय का मानव निर्मित साधन है। यह पैतृक संपत्ति न होकर अर्जित संपत्ति है जिसे बालक अनुकरण एवं प्रयास द्वारा ग्रहण करते हैं। ठीक है, विश्वकोश के अनुसार जो है भाषा की परिभाषा दिया गया है। भाषा ध्वनि प्रतीकों या संकेतों की एक ऐसी मान्य व्यवस्था है जिसके अनुसार एक समूह के लोग आपस में विचार विनिमय करते हैं। अगला है विश्वकोश के अनुसार क्या है, भाषा जो है ध्वनि प्रतीकों का या संकेतों की एक ऐसी मान्य व्यवस्था है जिसके द्वारा जो है एक समूह के लोग आपस में विचार विनिमय करते हैं। अगला है भाषा के अभिलक्षण। भाषा के अभिलक्षण निम्न हैं जो नीचे दिए गए हैं। फर्स्ट है जिसमें से अभिव्यक्ति का एक सांकेतिक साधन है। भाषा क्या है, अभिव्यक्ति का एक सांकेतिक साधन है। भाषा का विचारों से गहरा संबंध होता है। ठीक है, अगला है भाषा पैतृक संपत्ति न होकर अर्जित संपत्ति है। क्या है, पैतृक संपत्ति न होकर अर्जित संपत्ति है। भाषा का अर्जन अनुकरण द्वारा होता है। भाषा का हम प्राप्त कैसे करते हैं, अनुकरण के द्वारा प्राप्त करते हैं। भाषा गतिशील और परिवर्तनशील होता है। प्रत्येक भाषा की अपनी सीमा और संरचना होती है। प्रत्येक भाषा की अपनी सीमा और संरचना होती है। ठीक है, भाषा सांस्कृतिक और सभ्यता से जुड़ी रहती है। भाषा में समाज द्वारा स्वीकृत ध्वन्यात्मक संकेतों का प्रयोग होता है। भाषा में विभिन्नता और अनेक रूपता होती है। अलग अलग जगह जाओगे तो दोस्तों अलग अलग भाषा बोली सुनने को मिलती है। ठीक है, भाषा संश्लेषणात्मकता। भाषा जो क्या होता है, संश्लेषणात्मकता से विश्लेषणात्मकता की ओर जाता है। भाषा का हम पहले संश्लेषण करते हैं, उसके बाद उसको तोड़ तोड़ कर समझते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक है भाषा विकास का क्रम। भाषा विकास का क्रम। भाषा विकास अंशतः वागिंद्रियों की मांसपेशियों के परिपक्वन अंशतः पर्यावरण से मिलने वाली उत्तेजनाओं पर निर्भर करता है। भाषा क्या है, भाषा विकास अंशतः जो है वागिंद्रियों की मांसपेशियों के परिपक्वन तथा अंशतः पर्यावरण से मिलने वाली उत्तेजनाओं पर निर्भर करता है। वागिंद्रियों की पूर्ण परिपक्वता के बाद भाषा विकास मूलतः वातावरण द्वारा प्राप्त उत्तेजनाओं पर निर्भर करता है। भाषा विकास का क्रम जो है इस प्रकार है, जिनमें है ध्वनि की पहचान। भाषा विकास में सबसे पहला क्रम ध्वनि की पहचान होता है। ठीक है, शिशु एक खास उम्र आने पर जैसे 6 से 7 महीने की उम्र हो जाने पर ध्वनि की पहचान आरंभ कर देती है तथा 8 से 9 महीने की उम्र पर मधुर ध्वनि पर मुस्कुराते भी हैं। ठीक है, अगला है ध्वनि उत्पन्न करना। ध्वनि उत्पन्न करना। भाषा विकास के इस क्रम में बालक ध्वनि को पहचान कर उससे संबंधित कुछ अन्य ध्वनियों को उत्पन्न करना प्रारंभ कर देता है। जैसे कि 8 से 9 महीने उम्र के बालक सामने ताली बजाकर आवाज़ करने या
कुछ बोलने से वह भी कुछ ध्वनि उत्पन्न करने की कोशिश करना प्रारंभ कर देता है। क्या करता है? 8 से 9 महीने के बालक के सामने आप ताली या उसके सामने कुछ आवाज़ करोगे तो वह भी कुछ न कुछ बोलने की कोशिश करता है। ठीक है, अगला है शब्द एवं वाक्यों का निर्माण। जब बालक 2 वर्ष का हो जाता है तो वह स्पष्ट रूप से शब्द बोलना प्रारंभ कर देता है। 2.5 से 3 वर्ष की उम्र में स्पष्ट रूप से शब्दों को मिलाकर वाक्य बोलना प्रारंभ कर देता है तथा शुरू में वह शब्दों एवं वाक्यों को गलत ढंग से बोलता है, परंतु बाद में वह अभ्यास में कुछ सुधार कर लेता है। जब बालक 2 वर्ष का हो जाता है तो क्या करता है? वह स्पष्ट रूप से शब्दों को बोलने लगता है। अगला है लिखित भाषा का प्रयोग। अगला क्या है? लिखित भाषा का प्रयोग। जब बालक 4 या 4.5 वर्ष का हो जाता है तो वह शब्दों एवं वाक्यों को बोलकर प्रयोग करने के साथ ही साथ उसे लिखने भी लगता है। लिखना सीखने भी लगता है। लिखना सीखने के लिए हाथ एवं आँख की क्रियाओं में सामंजस्य, खास ढंग से चिंतन एवं अभ्यास आदि करना पड़ता है। ठीक है, 4 या 4.5 वर्ष की अवस्था में जो है बालक जो है लिखने भी सीख जाता है। अगला है भाषा विकास की पूर्णावस्था। इस अवस्था में बालक में भाषा बोलने, लिखने तथा पढ़ने की पूर्ण शक्ति विकसित हो जाती है। जिस बालक में इन तीनों तरह की शक्तियों का जितना ही अधिक विकास हो जाता है उसमें भाषा विकास उतनी ही तीव्रता से होता है। भाषा विकास की पूर्णावस्था में क्या होता है? भाषा जो है, भाषा को बोलने, लिखने, पढ़ने की शक्ति जो है विकसित हो जाती है। अगला है भाषा सीखने के साधन। भाषा सीखने के क्या कौन कौन से साधन हैं? बालक जो है भाषा को अनुकरण के द्वारा, खेल के द्वारा, कहानी सुनना, वार्तालाप तथा बातचीत के द्वारा और प्रश्नोत्तर के द्वारा सीखते हैं। अनुकरण के द्वारा कैसे सीखते हैं? भाषा जो है अपने माता पिता से जैसे कि कुछ कुछ बोलते रहते हैं, उनको ध्यान से सुनता रहे बिल्कुल, और उसी को अनुकरण के माध्यम से वो बोलना प्रारंभ कर देता है। खेल के द्वारा, जैसे कि हम बच्चों को खेल खेल में कुछ सिखाना चाहेंगे तो आपने 2-2 पॉइंट ले लिया है, उनने भी 2 पॉइंट ले लिया है, ऐसे करके गिनती भी सिखा सकते हैं। कहानी सुनाकर भी बालक को सिखा सकते हैं कि सही है गलत है। इस प्रकार से वार्तालाप के एवं बातचीत के माध्यम के द्वारा भी भाषा सीखते हैं और प्रश्नोत्तर के माध्यम से बच्चे भाषा सीखते हैं। अगला है बाल्यावस्था में भाषा विकास की विशेषताएं। बाल्यावस्था में भाषा विकास की विशेषताएं। प्रथम 3-4 वर्ष तक के बालक का दायरा जो है अपने तक या अपने माता पिता व भाई बहनों तक सीमित रहता था, अतः उसकी भाषा में आत्म केंद्रित शब्दों का उच्चारण ही शामिल रहता था। जैसे शारीरिक क्रियाओं में बाधा आने पर माता पिता को बुलाना या पुकारना, भूख लगने पर दूध मांगना या फिर प्यास लगने पर पानी मांगना आदि। लेकिन आजकल 3 या 4 वर्ष आयु में पाठशाला जाने लगता है। परिणाम स्वरूप उसकी आसपास की वस्तुओं व व्यक्तियों के प्रति जानकारी बढ़ती जाती है। ठीक है, पूर्व किशोरावस्था में भाषा विकास की विशेषताएं। पूर्व किशोरावस्था में भाषा विकास की विशेषताएं। इस अवस्था में किशोरों में साहित्य पढ़ने की रुचि उत्पन्न हो जाती है। किशोरावस्था में क्या होता है? साहित्य पढ़ने की रुचि उत्पन्न हो जाता है। शब्द भंडार भी इस अवस्था तक लगभग विस्तृत हो चुका होता है। इस अवस्था में किशोर गुप्त भाषा भी विकसित करते हैं। ऐसी भाषा को वे कोड या कुड भाषा भी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है पूर्व किशोरावस्था में किशोरों की संकल्पनाओं का भाषा के माध्यम से विकास हो जाता है। अगला है किशोरों के चिंतन के भी भाषा विकास को प्रभावित करता है। अगला है इस अवस्था में तर्क वितर्क में भी भाषा का प्रयोग करता है। पूर्व किशोरावस्था में बच्चा भाषा के प्रयोग के बारे में अधिकतर ज्ञान प्राप्त कर चुका होता है। ठीक है, अगला है किशोरावस्था में भाषा विकास की विशेषताएं। तो किशोरावस्था में भाषा विकास की कौन कौन सी विशेषताएं हैं? किशोरावस्था में किशोर का शब्दकोश विस्तृत हो जाता है। किशोरावस्था में किशोर का शब्दकोश जो है विस्तृत हो जाता है। ठीक है, स्टैनफोर्ड बीने मापदंड द्वारा प्रतिपादित प्रतिमानों के अनुसार किशोर का शब्द चयन जो है विस्तार इस क्रम में बढ़ता है।
14 वर्ष की आयु पर जो है 9,000 शब्द हो जा रहता है और 16 वर्ष की आयु पर 11,700 शब्द हो जाता है। और 18 वर्ष की उम्र पर जो है 13,500 शब्द भंडार हो जाता है। उच्च सामाजिक और आर्थिक स्थिति वाले परिवारों के बालकों के शब्द चयन का विकास निम्न सामाजिक और आर्थिक स्थिति वाले परिवारों के बालकों की अपेक्षा अच्छा होता है। क्या होता है? मेरी द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।